4 साल हमने पिछले 9 साल हुकूमत KPK में की। जब हमें KPK की हुकूमत डिलीवर हुई थी तो KPK को आफत ज़्यादा सूबा करार दिया गया था। आपको शायद पता होगा। जी जी। एवरेज वहाँ पे से 3 से 4 ब्लास्ट की थी उससे पहले, तो जब ये ANP की हुकूमत थी। उसके बाद इतने अच्छे हालात, इतना पीसफुल के अगर आप देखें तो तरक्की जो ग्रोथ कर रही थी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा KPK कर रहा था। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल। आज हम जनाब फिर से मौजूद है ज़मान पर और यहाँ पर उसी तरह रश देखने में नजर आ रहा है, उसी तरह आवाम जोश में है और उसी तरह एक हजूम इकट्ठा हुआ है यहाँ पर। जैसे कि पिछले दिनों आए हैं तब भी उसी तरह था, आज भी उसी तरह है। लेकिन इमरान खान साहब का अब दूसरा प्रोग्राम चेंज हो रहा है, वो वापस बनी गाला जाना चाह रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि बुलेट प्रूफ जो है वो शीशे भी लगवा दिए गए हैं और वहाँ पर उनका इंतजाम किया जा रहा है वापस जाने का। देखते हैं क्या उनका अगला लाया अमल होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाहौर के नायब सदर मोहम्मद अली खान साहब। इनसे सवालात है हमारे ज़हन में, कुछ इनसे करते हैं, देखते हैं ये उनके क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये आप समझते हैं कि ये जो -1 का फार्मूला है ये काम करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो ये है 22 करोड़ 75 लाख आवाम का मुल्क है ये, और ये इमरान खान के जो वोटर हैं वही इमरान खान के वर्कर हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान इमरान खान को जा रहा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इमरान खान के ऊपर एक फ़ख्र है। तो एक फ़ख्र को आप कैसे माइनस कर सकते हैं? माइनस करने वाले बहुत बड़ी बेवकूफ़ी के अंदर है, वो खुद माइनस हो चुके हैं। इनको माइनस करने का भी सोचना मेरा ख्याल है शायद एक गुनाह के मुतरादिफ है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? कभी याद रखे मेरी बात, सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, हर किसी से मुज़ाकरात होते हैं और चलते हैं, वक्त के हिसाब से पाया तकमील पे पहुंचते हैं। हमारा निशाना PDM है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हमारे मुज़ाकरात PDM से होने हैं और हमारा एक ही एजेंडा है, हमारा एक ही डिमांड है कि बिल फॉर साफ एंड शफाफ इलेक्शन करवाएं। जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होंगे, नया मैंडेट नहीं आएगा, तब तक मुल्क इस्तेकाम नहीं आ सकता, अदम इस्तेकाम का शिकार रहेगा। अगर इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है तो उस वक्त पे क्या रद्द-ए-अमल होगा PTI का? रद्द-ए-अमल तो आपके सामने है। इमरान खान के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इमरान खान ये कोई प्लेट लिस्ट कम या ज्यादा नहीं हुई है जो लंदन में जाके बैठ गए और वापस नहीं आए। जानलेवा हमला हुआ, इसके बावजूद भी कारकुनान का और लीडर का जो जज्बा है वो बुलंद है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। और ये किसी के कहने के ऊपर जो PDM कर रही है, ये जो मर्जी कर ले, इमरान खान को किसी सूरत के ऊपर शिकस्त नहीं दे सकती। इमरान खान एक फतेह का नाम है और एक पाकिस्तान इमरान खान के बगैर अधूरा है। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, बहरहाल हमें अदालतों के ऊपर फिर भी पूरा यकीन है और इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। इस वक्त मुल्क की हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, जिससे पेशावर में बम धमाका भी हुआ है। बहुत मैं समझता हूँ हम भी अपने चैनल के थोड़ा से मजम्मत करते हैं उसकी, और उसकी तहकीक की डिमांड करते हैं कि उसकी तहकीक की जाए। इन हालात में इमरान खान साहब का बनी गाला में वापस जाना क्या सही फैसला है? जी, पहली तो बात यह है कि जो पेशावर के अंदर धमाका हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और दिल खून के आंसू रहता है। वो हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं और जो शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, आमीन। और सेकंड, पिछले 4 साल हमने पिछले 9 साल हुकूमत KPK में की। जब हमें KPK की हुकूमत डिलीवर हुई थी तो KPK को आफत ज़्यादा सूबा करार दिया गया था। आपको शायद पता होगा। जी जी। एवरेज वहाँ पे से 3 से 4 ब्लास्ट की थी उससे पहले, तो जब ये ANP की हुकूमत थी। उसके बाद इतने अच्छे हालात, इतना पीसफुल के अगर आप देखें तो तरक्की जो ग्रोथ कर रही थी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा KPK कर रहा था। और रही बात तहकीकात की, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसकी अभी तक कुछ अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने की होगी, शायद नहीं आउट करने वाली, लेकिन वो मैं कहता हूँ वो हमको बतानी चाहिए और फौरन इसकी बिल फौर तहकीकात करनी चाहिए कि इतना सेंसिटिव एरिया था, इतना बड़ा इंसिडेंट होना, इस सिक्योरिटी के लिए जो हुकूमत है अभी इंटरम जो कठपुतलियाँ बनी हुई हैं, उसके
आपके लिए एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं पीटीआई के हक में तो हमें कहा जाता है कि आपका चैनल पीटीआई का है। हमें पीटीआई से कोई मुफाद नहीं हासिल हुआ, हमें कोई पैसा नहीं दिया जाता, हमें कोई खरीदा नहीं हुआ हमारे चैनल को, लेकिन हक की आवाज़ को बुलंद करना हम सब पे फर्ज है। ये अटल हकीकत है कि पीटीआई के दौर में बम धमाके, दहशतगर्दी, ये इस तरह की तमाम जो थे सिलसिले वो सब बंद हो चुके थे और पाकिस्तान एक पुरअमन पाकिस्तान के तौर पे दुनिया के सामने आ चुका था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इदारों को, कि उन्होंने पीडीएम के इस पूरे बागमती के टोले को लाके हम पर मुसल्लत कर दिया और एक दफा मुल्क फिर उसी पस्तियों की गहराई में गिरता चला जा रहा है। देखते हैं ये सिलसिला कब रुकता है।